बहुत बढ़िया, आऊंगा वापस से आपके पास। स्वामी जी का मैं रुख कर लेता हूं। स्वामी जी का वो पाश्चात्य सभ्यता के मकड़ जाल में कुछ इस तरीके से उलझा हुआ है कि उसे अपनी संस्कृति के बारे में ज्यादा बोध नहीं है। चाहे खाने के बारे में अगर हम बात कर लें तो पिज्जा के 12 वेरिएंट के बारे में उसे पता होगा, लेकिन खिचड़ी के बारे में ज्यादा ना पता होगा। अब सरकार जो पहल कर रही है, वृंदावन गांव बसाने की बात कर रही है, कृष्ण पाथेय की बात कर रही है, तो क्या अब इसके जरिए न सिर्फ युवा, आने वाली पीढ़ी भी हमारी संस्कृति को बखूबी जान पाएगी? क्या क्या फायदे होंगे इसके? एक बात ये समझनी होगी, सभ्यता शब्द ही अपने आप में जीवन शैली है। तो हम पाश्चात्य हो, पूर्वी हो, दक्षिणी हो, उत्तरी हो, कोई सी भी सभ्यता के हम विरोधी कदापि न बने और न कभी रहेंगे। उनके अंदर की जो त्रुटियां हैं, हम तो ईश्वर की तरफ से ही प्रदत्त एक स्वर्ग के अंदर रह रहे हैं, जिसे हम भारत भूमि कहते हैं, जहां पर बारिश भी पर्याप्त है, पहाड़ भी पर्याप्त है, नदियां भी पर्याप्त है, बर्फ भी पर्याप्त है, यानी सारी ऋतुएं हैं। किंतु सभ्यता का जो बोलते हैं ना, इवोल्यूशन का जो स्टेज है, इवोल्यूशन की स्टेज के अंदर जो हमारी सनातन वैदिक परंपराओं के जरिए जो विकसित हुई है सभ्यता है, वो उच्चतम है। हमने गाय के द्वारा लाभों के ऊपर बात करने की बात करी। ये जो यात्रा जो निकल करके आ रही है शांतिपनी वाली, ये कल मेरे आश्रम पे, परसों मेरे आश्रम पे उनका निवास था। मैं चूंकि नई दिल्ली था, इसलिए उनसे मैं दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाया। किंतु एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब महापुरुषों के पद चिन्हों का जब हम अनुसरण करते हैं, तो हमारे अनेक पाप भी कट जाते हैं, न जाने कितने जन्मों के कर्म बंधन भी कटने लग जाते हैं। तो मोहन यादव जी को साधुवाद है कि वो कम से कम इस बात में बड़ा तीक्ष्ण क्रिटिकल एनालिसिस करने वाला रहा। मैं निरंतर रूप से पूरे देश भर में अपने प्रवचनों में कहता हूँ, हिंदुओं को ललकारते हुए, फटकारते हुए और डपटते हुए कि गाय हमारी माता है, सड़क पे छोड़ के आता है। ये जो गाय पालने वाले हैं, ये हम हिंदू ही हैं, हम ग्रामीण जन ही हैं, और किंतु हम सड़क पे छोड़ देते हैं। तो उसकी शासन की भी उतनी ही जवाबदारी होती है, पर उससे ज्यादा जवाबदारी गोपाल की होती है, जिसका मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख करा। गोपालकों की ये जवाबदारी है कि अपनी माताओं को वो सड़कों पे न छोड़े। अंग्रेजी की कहावत है कि नेवर ब्लेम फॉक्स फॉर ईटिंग योर चिकन। आप अपना चूजा उठा करके, मुर्गा उठा करके लोमड़ी ले गई, तो आप लोमड़ी पर आरोप क्यों लगाते हो? आपकी बेटी को लव जिहाद करके यदि कोई विधर्मी ले गया, तो आप उस पर आरोप बाद में लगाइए। पहले देखिए हमारे घर में कभी कहाँ है। हमारी गाय सड़कों पे है, इसलिए उनका गोवंश का हत्या होना, उनकी तस्करी होना, उनका एक्सपोर्ट होना, उस मांस के ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लग पा रहा है? तो ये हमें देखना बेहद आवश्यक है। देखिए, संस्कृति के साथ में हम चलते हैं तो सुसभ्यता की ओर हम चलते हैं। सुसभ्यता की ओर जब हम चलते हैं तो हमारी सभ्यता उसी वैदिक वांग्मय की ओर परिपूर्ण होती है, जो कि किसी युग में रही। काल को हमें विस्मृत करना ही पड़ेगा। हम मध्यकाल के भूत को लेकर के लाद करके बेताल की तरह चलेंगे ना, तो बार बार हमसे प्रश्न करेगा, बार बार हमें उलझाएगा और वापस से उड़ करके वो टंग जाएगा। तो हमें विक्रम बेताल के इस तारतम्य को समझना होगा। आज मैं साधुवाद देता हूँ मध्य प्रदेश शासन को, और साथ में गौरव व्यक्त करता हूँ शिवराज जी की सरकार ने एक सूत्र प्रारंभ किया था, उस सूत्र को बहुत अगले आयाम की ओर ले जा रहे हैं मोहन जी। दोनों को साधुवाद, और निश्चय ही यह हमारे देश को बहुत अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। बेशक सरकार की ये जो पहल है काफी ज्यादा सराहनीय है। रमेश जी का मैं रुख कर लेता हूँ। रमेश जी, कल भरे मंच से कहीं ना कहीं समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी बात दोनों संतों ने कही है। दोनों की बातों का समर्थन करते हुए मोहन यादव जी ने जो कदम उठाया है, खास तौर से कृष्ण पाथेय का निर्माण हो, गौशालाओं का निर्माण हो, ये निश्चित रूप से दोनों सराहनीय हैं। आप अगर मध्य प्रदेश को देखेंगे, ये ठीक है, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और जाकर के वो द्वारका में बसे, ये बात ठीक है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश को देखेंगे तो मध्य प्रदेश से उज्जैन से लेकर के जो गुजरात का रास्ता है, सोमनाथ तक का रास्ता जाता है, या उज्जैन से लेकर के त्रिपुरी जो जबलपुर में है वहां तक देखेंगे, या तो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई सा जिला केंद्र है जहां भगवान कृष्ण के पद ना पड़े हों। अब तुम्हें जो जीवन का संदेश, राष्ट्र निर्माण का संदेश, समाज निर्माण का संदेश, पर्यावरण के संतुलन का जो संदेश है, इसके अलावा अगर आप महाभारत में देखेंगे, जो उनका युधिष्ठिर से संवाद है, जो उनका द्रौपदी से संवाद है,
जो उनका भीष्म से संवाद है, जो विदुर से संवाद है, वो सारे के सारे संवाद जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण के लिए और पीढ़ी के निर्माण के लिए है। लेकिन समस्या तब आती है जब दासत्व का बोध हम पर हावी हो जाए और जिसको अगर आजकल की भाषा में कहूं कि गुलामी की जंजीरों को हम अपना आभूषण समझ करके उनसे श्रृंगार करने लगे और उनको अपना उजला करके और उनको पहनने लगे, तो वो समाज का भला कभी नहीं हो सकता। ये एक प्रकार से मानसिक रोग है। तो योजना पूर्वक भारतीयों को दासत्व के रोग में जितना जकड़ दिया गया है, अब बहुत देर बाद, बहुत दिनों बाद ये बात आई है, तो न केवल कृष्ण की गाय, हमारे यहाँ गाय की जो 4 प्रमुख चीजें हैं, विप्र है, धेनु है, सुर है और संत है, उसमें गाय है। यानी देवताओं के संपन्न तुल्य में जिसको गाय को माना गया है, संतों के तुल्य जिसको गाय को माना गया है, उस गाय की इतनी उपेक्षा। तो संकल्प लिया जा रहा है, इसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये गांव बसाए जाते हैं तो क्या रोजगार के साथ साथ संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, स्पष्ट है, गोवर्धन या वृंदावन दोनों का कॉन्सेप्ट जो इतना समसामयिक है कि उसके अंदर देशाटन का स्थान हो, पर्यटन का स्थान हो, तीर्थाटन का स्थान हो, सभी जगहों का उसमें समाहित होता है। रुग्णालय हो, शिवालय हो या न्यायालय हो, गो का महत्व तीनों जगह बेहद होता है। तो मुझे लग रहा है कि जो हम बात करते थे सेल्फ सस्टेनेबल विलेजेस की, जिसको स्मार्ट सिटी, जिसको विगत सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वो स्मृत कर गई, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं त्रुटि कर गई। हमारी स्मार्टनेस ये थी, खुद की बिजली, खुद का पानी, खुद की सड़क, खुद के अस्पताल, खुद का रोजगार, ये सारा विषय वस्तु, ये बेहद ऊंची योजना है जो वृंदावन धाम के रूप में होने वाली है। और निश्चय ही ये आने वाले युगों युगों तक यदि ये संपन्न हो गई, इसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो गया, तो ये बात पक्की है कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं, हम जिस विषय के लिए साधु बने, वो विषय यही तो थे कि हम लोगों को स्वावलंबी बनाए। तो स्वावलंबिता की ओर हम बहुत बड़ा कदम ले रहे हैं और निश्चय ही इसके लिए हमारी शासन, हमारी सरकार साधुवाद की प्राप्त है।